का क्वेश्चन आ रहा था दोस्तों कि सर आप मुझे ये बताइए कि कौन से एज ग्रुप के लिए हम क्या प्लान सॉल्यूशन दें ताकि वो हंसी हंसी वो हमसे ले लें। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि यहाँ पे चार कैटेगरी के लोग होते हैं, चार सेगमेंट में हमने डिवाइड किया है। नंबर वन, अर्ली स्टार्टर। अर्ली स्टार्टर में वैसे लोग होते हैं जिनका एज ग्रुप अभी 21 साल से लेकर के 30 साल है, मतलब अभी हाल ही में वो जॉब लिए हैं। तो उनका तीन प्रोबेबल नीड क्या क्या हो सकता है, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। नंबर वन, वो शॉर्ट टर्म प्रीमियम पेइंग टर्म चूज करना चाहते हैं। वो जो भी अपना इन्वेस्टमेंट होगा वो चाहते हैं कि हमेशा उनका शॉर्ट टर्म हो। नंबर टू, उनका रहता है रिक्वायरमेंट की प्रोटेक्शन हो। और नंबर थ्री रहता है हाइयर रिटर्न हो। ये तीन चीज में वो लोग ज्यादा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। नंबर टू, जो लोग होते हैं दोस्तों, उनका जो एज कैटेगरी है वो है 30 से लेकर के 45। इस एज ग्रुप वाले लोगों को बोलते हैं हम लोग एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर में क्या होता है, इनका जो तीन प्रोबेबल नीड होता है वो नंबर वन होता है उनका चाइल्ड एजुकेशन, चूंकि उनके बच्चे हो चुके होते हैं। नंबर टू उनका नीड होता है चाइल्ड वेडिंग प्लान। और नंबर थ्री होता है प्रोटेक्शन, वो अपना प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। तो जो आपके एक्यूमुलेटर एज ग्रुप के जो लोग हैं जिनका एज अभी 31 से लेकर के 45 के बीच में है, उनको हम लोग ये तीन चीज पे अगर हम लोग बात करेंगे तो वो आपकी बातों को आसानी से सुनेंगे और आपकी सॉल्यूशन को लेना पसंद करेंगे। नंबर थ्री जो हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, वो होता है वेल्थ बिल्डर। वेल्थ बिल्डर में जो एज होता है वो आपका एज होता है 40 से लेकर के 55 के बीच में। ऐसे लोगों का क्या होता है कि उनके बच्चे थोड़ा सा बड़े हो चुके होते हैं, तो वो लोग अपने लिए रिटायरमेंट सॉल्यूशन चाहते हैं, नंबर वन। नंबर टू उनका होता है कि अपने लिए वो प्रोटेक्शन भी क्रिएट करना चाहते हैं। और नंबर थ्री होता है टैक्स सेविंग, वो टैक्स भी अपना बचाना चाहते हैं। आज की डेट में हालांकि टैक्स सेविंग में बहुत ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि एटीसी अब नया रिजिम आ गया तो लोग उसमें उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी 10-10D के थ्रू आप बहुत सारा टैक्स को बचा सकते हैं। नंबर फोर जो सेगमेंट है वो दोस्तों, उसका नाम है आपका लिगेसी बिल्डर। लिगेसी बिल्डर में कौन लोग होते हैं जिनका एज 50 प्लस हो गया है। तो इनका जो थ्री प्रोबेबल नीड्स है वो क्या है, नंबर वन, वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं। उनके छोटे छोटे पोते पोतियां नाती नतनी हो चुके होते हैं, तो उनके लिए सॉल्यूशन चाहते हैं। नंबर टू उनका नीड होता है वन टाइम सिंगल इन्वेस्ट। वो लोग सिंगल इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं ताकि उनको एक रेगुलर इनकम हो। और नंबर थ्री उनका नीड हो सकता है, प्रोबेबल जो नीड होता है वो होता है एन्युटी, मतलब वो पेंशन चाहते हैं। तो ये चार जो सेगमेंट है, ये चार सेगमेंट के लिए हमारे पास क्या क्या चीज हम सजेस्ट कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं यहाँ पे। नंबर टू कि पहले हम लोग को क्या करना होता है, आइडेंटिफाइंग द नीड को आइडेंटिफाई करते हैं, प्रायोरिटाइज द नीड को फिर प्रायोरिटाइज करते हैं। और नंबर थ्री होता है क्वांटिफाई द नीड। ये चीज अगर हम लोग कर लेंगे तो आसानी से हम किसी के पास अगर जा रहे हैं और उनका एज ग्रुप अगर मुझे पहले से पता है कि किस एज ग्रुप के हैं, तो मुझे बैक ऑफ द माइंड ये पता चल जाएगा कि इनके लिए हमें क्या बात करनी है। जैसे किसी का एज अगर 45 है तो मुझे ये पहले से हमको माइंडसेट है कि 45 एज ग्रुप वाले लोगों के लिए क्या क्या है। तो नंबर वन, जैसे वो अपने लिए कुछ पेंशन क्रिएट करना चाहते हैं। नंबर टू, कुछ टैक्स सेविंग करना चाहते हैं। नंबर थ्री, कुछ अपना प्रोटेक्शन लेना चाहते हैं। तो हमारा बैक ऑफ द माइंड ये चलता है कि इनके लिए अगर ये सॉल्यूशन अगर हम लेकर के जाएंगे तो ये हमारी बातों को आराम से सुनेंगे। ठीक उसी तरीके से अगर 60 या 65 प्लस वाले लोगों से अगर हम लोग मिलते हैं तो वहां पे उनका जो प्राइमरी नीड है वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए ज्यादा सुनना पसंद करेंगे। तो आप उनके लिए आप हमेशा जब नीड एनालिसिस करेंगे तो जा करके आप पता करेंगे उनके घर में पोता है या नहीं है, पोती है या नहीं है। अगर कोई पोता पोती होगा तो नंबर वन आपका प्रायोरिटी होगा कि आप उनके लिए बात करें। या फिर अगर वो अपना कुछ सिंगल इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ पेंशन चाहते हैं, या फिर वो एक रेगुलर पेंशन चाहते हैं, तो ये तीनों चीजों पे अगर आप बात करेंगे तो उनका जो है नीड बहुत क्लियर होगा और आप उसके हिसाब से जो आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन को आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है।